गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसकी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। आइए हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे ग्रामर नहीं समझ में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए, हमने पहचान लिख दिया आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस थोड़ा सा आइए आपको मैं बता देता हूँ। रूल, ये हमने रूल लिखा हुआ है। ही सी इट, ही सी इट ये क्या है? एक वचन। ही सी इट क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ एस या एस लगाते हैं। ठीक है, ही सी इट के साथ एक वचन है, एक वचन के साथ एस या एस लगाते हैं। अफर्मेटिव में आई यू वी दे, ये क्या है? बहुवचन है। इनके बहुवचन है, इनके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई यू वी दे हमेशा ये बहुवचन होते हैं, इनके साथ एस या एस नहीं लगता है। तो आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, वह स्कूल जाती है, तो पहला आइए नंबरिंग कर लीजिए। 1 नंबर वह हो गया, 2 नंबर जाती हो गया, 3 नंबर स्कूल हो गया। तो हमने आपको बताया हुआ कि इंग्लिश होती है ही, तो ही होती है। मैंने बताया ही सी इट, देखिए इसमें ही सी इट है कि नहीं, ही आया हुआ है ना। ही सी इट ये सब एक वचन है, इनके साथ एस या एस लगेगा। तो आइए, वह स्कूल जाती है, तो हम वह की इंग्लिश होती ही, हमने ही लिखा। 2 नंबर आइए, देखिए हमने लास्ट में गया। 2 नंबर क्या है? जाती है। जाती का होता है गो। हमने बताया ही सीट के साथ एस या एस लगाते हैं, तो एस या एस लगाते हैं। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे, क्योंकि एक वचन है। एक वचन के साथ एस या एस लगता है। ठीक है, ही गोज। ठीक है, ही गोज, वह स्कूल जाती है, तो हमने 1 नंबर की इंग्लिश क्या लिखते हैं? ही गोज टू स्कूल, हमने लगा दिया SCHOOL, स्कूल हमने लिख दिया। ठीक है, आइए क्या नाम है दूसरा क्वेश्चन। हम बाजार जाते हैं, तो 1 नंबर हो गया हम, 2 नंबर हो गया बाजार जाते, 3 नंबर बाजार। ठीक है, तो आइए हम की इंग्लिश क्या होती है, तो आइए देख लीजिए रूल में। ही सीट एक वचन, इनके साथ एस या एस लगता। आई यू वी दे ये बहुवचन, इनके साथ एस या एस नहीं लगता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आया है हम, तो हम की अंग्रेजी होती है वी, 1 नंबर की। ठीक है, हमने वी लिखा, तो ये देखें मैं आपको बताया आई यू वी देखा, इनके साथ एस या एस नहीं लगता। तो आइए 1 नंबर अंग्रेजी वी लिखें। 2 नंबर की जाति, जाति के साथ होता है गो, एस या एस नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया है आई यू वी दे के साथ ये शब्द आएंगे, तो उनके साथ एस या एस नहीं लगाना। तो हम कहेंगे वी, और जाति का गो, एस या एस नहीं लगेगा। वी गो टू, 3 नंबर क्या है? बाजार का होता है, आपको मालूम है, मार्केट, MARKET, मार्केट हमने लिख दिया। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो आइए एक क्वेश्चन और रह गया है। राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है, तो राधा एक वचन है, लड़की है। ठीक है, ही के नाम से जानते हैं, ही के नाम से जानते हैं। ही सी इट एक वचन के साथ एस या एस लगता है। ठीक है, तो राधा लड़की है, लड़की एक वचन होती है। 1 नंबर राधा हो गया, 2 नंबर जाति हो गया, 3 नंबर स्कूल हो गया। राधा क्या है? हमने क्या लिखा? राधा, तो RADHA राधा। ठीक है, राधा। जाति क्या होता है? वो होता है, मालूम है आपको, मगर इसमें एस या एस लगे। मैं आपको बताया हूँ कि ही सी इट एक वचन के साथ एस या एस लगाते हैं। ठीक है, एस या एस लगाते हैं, तो हमने ये एस लगा दिया। राधा गोज़ टू 3 नंबर क्या है? स्कूल, हमने स्कूल लिख दिया, सिंपल सा। ये अफर्मेटिव था। आइए निगेटिव। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तो आइए निगेटिव सेंटेंस में अभी तक क्या था क्वेश्चन में? वह स्कूल जाती थी, वह बाजार जाती है, और राधा स्कूल जाती है। ऐसा आता था? नहीं आता। तो आइए निगेटिव में अब क्या होता है आपको, निगेटिव सेंटेंस में
वे समय पर नहीं आती है। ठीक है, वे समय पर नहीं आती है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है बस, और कुछ नहीं, बाकी सेम वही तरीका है आपको करने का। हमने बताया ही सी इट के साथ, ही सी इट के क्या, हमने बताया ही सी इट है। ठीक है, ही सी इट क्या है, एक वचन है। हमने यहाँ ऊपर लिखा है एक वचन ही सी इट, इनके साथ डज नॉट लगता है निगेटिव में, यू बी दे के साथ डू नॉट। तो आइए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हम कैसे समझेंगे ये निगेटिव है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एक हम कैसे समझेंगे निगेटिव। अगर निगेटिव को आपको बताएं कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको कैसे समझता है निगेटिव में। क्वेश्चन में जानते क्या होता है, हुए समय पर नहीं आने लगता है। नहीं आएगा तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट। केवल आपको ये समझना है किस टेंस कहा है। ठीक है, नहीं आपको समझना चाहिए। राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा इसमें नहीं आए तो आप समझिए कि निगेटिव ही है। तो आइए हम आपको तरीका बताते हैं। ये रूल देख लीजिए, हमने रूल लिखा है। ठीक है, ये एक वचन है, ही सीट के साथ डज नॉट लगाते हैं, यू वी दे के साथ डू नॉट लगाते हैं। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वे समय पर नहीं आते हैं, तो आइए एक नंबर हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में ज़िंदगी में भी गलत नहीं होगा। एक नंबर वे हो गया, दो नंबर आते हो गए, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर समय पर। ठीक है, आइए हम करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ विवेक क्या होता है, इंग्लिश दे होता है। तो आइए आप देख लीजिए, एक वचन है कि बहुवचन है। तो ही सीट के साथ डज नॉट लगा, यू भी दे आया, ये बहुवचन होते हैं। ये क्या होते हैं, हमने यहाँ ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ये यू भी दे बहुवचन होते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में आया वे समय पर नहीं आते हैं। ठीक है, वे की इंग्लिश होती है दे, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। हमने क्या लगाया, डू नॉट लगा दिया। अब 2 नंबर, अब आइए एक नंबर हो गया, 2 नंबर लास्ट में आती का क्या होता है, कम। तो हमने कम लिख दिया है इसमें। देखिए नहीं 10 बार आप नॉट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा रहता है। तो आपको नहीं 10 बार नॉट नहीं लिखना है, नहीं गलत हो जाएगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, वे हेल्पिंग वर्ब में ही लगा रहता है। तो हमने लगा दिया है डू नॉट हेल्पिंग वर्ब। आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि नहीं आया है तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, 2 नंबर है कम, हमने लिख दिया। और समय पर तो क्या हो जाएगा, टाइम हो गया। ठीक, ओके। आइए क्वेश्चन और बचा हुआ है निगेटिव सेंटेंस का। राधा स्कूल नहीं जाती है। तो राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा लड़की है, एक वचन है, आप समझ गए। 1 नंबर राधा हो गया, 2 नंबर जाती हो गया, 3 नंबर स्कूल हो गया। नहीं होता है, नहीं हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उससे अटैच रहता है, उससे हम नहीं 10 बार नहीं लिखेंगे। तो आइए हमने बता दिया आपको, रूल पे आइए, ही सी इट। तो यहाँ पर राधा आया हुआ था क्वेश्चन में, आपको मैं दिखाना चाह, राधा स्कूल नहीं जाती है। तो राधा ही लड़की के नाम से, ही के नाम से जानते। ही सी इट मैंने बताया था, ही सी इट आएगा, डज नॉट लिखेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको। तो राधा हमने लिख दिया RAD, राधा डज नॉट। ठीक है, डज नॉट लिखा हमने, हो गया। 2 हमने डज नॉट लिख दिया है। ठीक है, जाति का क्या होगा, अब 2 नंबर गो। अब ये आप ये पूछिएगा एस क्यों नहीं लगा, ऐसे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए 10 बार नहीं लगाएंगे। वो उसके बाद इनके बाद यस लगाएं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गो टू, और 3 नंबर क्या है, स्कूल, हमने स्कूल लिख दिया। कुछ नहीं करना है, आपको बस पहचान मालूम होना चाहिए किस टेंस का है, बस आप कर जाएंगे, बहुत सिंपल है। इंटरगेटिव सेंटेंस में आइए हम आते हैं। इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं, बस हमने आपको यहाँ बताया है क्या तुम बाजार जाते हो। ठीक है, बस ये जो अभी तक हम क्या करते थे आपको मैं बता रहा हूँ।
अभी तक हम क्या करते थे कि क्या तुम बाज़ार जाते थे, अभी क्वेश्चन इंटरगेटिव में आया क्या तुम बाज़ार जाते हो, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे किया जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, वही हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। इसमें नहीं नहीं आया है, देखिए आप परेशान मत होइएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो ये क्या है उससे मतलब नहीं है। क्या तुम बाज़ार जाते हो, तो बताइए तुम क्या है, एक वचन है एक बहुवचन, ये बहुवचन है, ठीक है। ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ मैंने आपको बताया था आई यू वी दे आए तो उनके साथ क्या डस और डू, ठीक है। डस या डस और डस नॉट और डू नॉट, ठीक है। इसमें नहीं नहीं आया तो मैंने आपको बताया सिंपल सा, ये बहुवचन है। तो आइए हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 नंबर तुम हो गया, 2 नंबर जाती हो, 3 नंबर बाजार हो गया। मैंने बताया तुम क्या है, बहुवचन है, इसके साथ क्या होता है, क्या होता है मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसके साथ होता है हम लगाएंगे डू। अब नहीं नहीं है तो इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमने डू लिख दिया है सिंपल सा। तो ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम जैसे पहले करते थे वैसा ही होगा। तुमको इंग्लिश होता है यू लिखा, जाती है का गो टू, 3 नंबर क्या है बाजार का, मार्केट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अगर ये इंटरगेटिव क्वेश्चन क्या क्या आता है तो हेल्पिंग, और जो आप हम लोग अभी तक क्या करते थे सब्जेक्ट बार हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, इसमें यही सिंबल है, जो क्या क्या आए पहले तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको पहले लगा देते हैं। तो आइए मैं आपको एक और लास्ट है अच्छे से समझाना चाहता हूँ। क्या राधा क्रिकेट खेलती है, ठीक है। आप ये परेशान मत होइए कैसे करें। तो मैंने आपको बताया था अभी तक तो आप तो सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, तो आप इसके आगे क्या क्या पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। तो इसमें नहीं नहीं आया तो कुछ नहीं करना है। तो ये क्या है, राधा एक वचन है, तो इसको कुछ नहीं करना। अभी 1 नंबर राधा हो गया, 2 नंबर खेलती हो गया, 3 नंबर क्रिकेट हो गया। तो राधा